अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सर मैसम, आई एम कंप्यूटर साइंस टीचर। सो हमारा टॉपिक चल रहा है बूलियन अलजेब्रा का, जिसके अंदर हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मिन टर्म्स को, कि मिन टर्म्स क्या होती हैं, मिन टर्म्स को हम किस तरह लिखते हैं, इसके रूल्स क्या हैं। तो बच्चों ने मेरे से क्वेश्चंस किए कि सर आपने 2 वेरिएबल्स का तो करवा दिया है, तो आप हमें एक एग्जांपल जो है वो 3 वेरिएबल्स की भी करके दिखा दें ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो मिन टर्म्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है कि x है, ठीक है, x इज़ इक्वल अगर मैंने रखा हुआ है 0, सॉरी x बार मेरे पास आ जाता है 0 और x इज़ इक्वल आ जाता है 1 के, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैंने सारा SOP बनाना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आपने कितने नंबर्स लेने हैं इसके अंदर, किस तरह ब्लॉक्स लेने हैं, कि आपने देख लेना है कि अगर आपके पास किसी के अंदर, अगर मैं यहाँ पे अब 3 वेरिएबल्स ले रहा हूँ x, y और z, मैं अगर 3 वेरिएबल्स लेता हूँ तो आप क्या करेंगे 2 टू द पावर 3 लिखेंगे इसको, और आप एक कॉलम के अंदर 8 नंबर्स लिखेंगे, 8 बिट्स लिखेंगे, ठीक है, 0 1 की फॉर्म के अंदर, ठीक है। आप उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उनके मिन टर्म्स के नेम लिखेंगे, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने लिखे थे M0 M1 M2 जिसके साथ हमने उनको डिनोट किया था, ठीक है। और उसके बाद आप उनकी ये वेरिएबल की वैल्यूज़ लिख लेंगे। जी, अब हम आए अपनी एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके। सो ये वाला तो मैं या x इज़ इक्वल अगर 1 हो और x बार इज़ इक्वल टू क्या होता है 0 इन SOP, ये आपने याद रखना। सम ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर जिसको हम मिन टर्म्स भी कहते हैं, उसके अंदर सिर्फ ऐसा होगा कि अगर x इज़ इक्वल 1 है तो x बार की वैल्यू 0 होगी। पॉज के अंदर, मैक्स टर्म्स के अंदर ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। जी, तो अब हम अपना एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे नेम्स आ जाएंगे, उसके बाद यस जी जी, तो यहाँ पे हम नाम रख लेंगे उसके जितने भी नेम हैं, ठीक है। मिन टर्म्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे, उसके नेम रख लेंगे, उसके साथ ही हम क्या करेंगे अपने इनपुट्स लेना शुरू कर देंगे, x की, y की और z की। तो ये अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 0 0 0 0 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसके बाद सीक्वेंस के साथ 1 1 1 और 1, ये 4 1s आ जाएंगे। उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है ना, इनको मैं नाम दे देता हूँ। ये है M0 M1, मिन टर्म 0, मिन टर्म 1, मिन टर्म 2, मिन टर्म 3, मिन टर्म 4, मिन टर्म 5, मिन टर्म 6 एंड मिन टर्म 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने जो है ना, मैं अपना रिज़ल्ट लिखने लगा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे रिज़ल्ट लिख लें कि मेरा SOP का रिज़ल्ट क्या आता है 3 वेरिएबल्स का। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे बार आएगा वहाँ पे 0 आएगा इसके अंदर, ठीक है। जहाँ पे 1 आएगा वहाँ पे बार नहीं आएगा। इट्स मीन क्या है कि ये देखिए पहली रो के अंदर सारे ज़ीरोज़ हैं, तो हम सारी x वाली वैल्यू के ऊपर, y वाली वैल्यू के ऊपर और z वाली वैल्यू के ऊपर, तीनों के ऊपर बार लगा के लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x बार। तो SOP के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, और ऑपरेशन प्लस y बार प्लस z बार आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी मिन टर्म के अंदर हम देखते हैं क्या होगा कि आपकी एक 0 है, ये भी 0 है, y वाली भी 0 और z वाली क्या है 1 है। अगर 1 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे उसी वेरिएबल को, उसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे। बात समझ आ गई आपको कि अब ये देखिए x वाली वैल्यू है तो इधर भी बार आ जाएगा, अगर y वाली वैल्यू है तो उधर भी बार आ जाएगा उसके ऊपर भी, और z वाली के ऊपर अब बार नहीं आएगा। z वाली के ऊपर बार इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि SOP के अंदर हम अपनी रियल वैल्यू जो है 1 है उसको बार वाली वैल्यू को 0 के अंदर लिखते हैं, और x वाली वैल्यू को अगर जो सिंपल वैल्यू हो उसको हम उसी तरह लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा M2, मेरे पास दूसरी मिन टर्म आ जाएगी। तो अब ये 0 है, x वाली जो है उसके ऊपर बार ही रहेगा, प्लस y वाली के ऊपर क्या आ जाएगा, y सिंपल आ जाएगा, और z के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। क्योंकि z जो है वो 0 है। इसी तरह आप सारी जो है सॉल्व कर लेंगे। x के ऊपर फिर बार आ रहा है, y के ऊपर क्या आ जाएगा जी,
वाई सिंपल आ जाएगा, जेड भी सिंपल आ जाएगा। देखो अब सारे वेरिएबल्स जो है ना वो डिफरेंट होना शुरू हो गए हैं। पहले किसी के ऊपर एक्स के ऊपर बार आ रहा है, वाई के ऊपर, इसके अकॉर्डिंग आपने लगाना है सारा, और इस फार्मूले के थ्रू लगाना है आपने, फिर आपको ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कर सकेंगे जी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स, सिंपल एक्स आ गया, वाई बार आ गया और प्लस जेड बार आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स आ जाएगा प्लस वाई आ जाएगा और प्लस जेड बार आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये देखें कि ये लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर किसी के ऊपर बार नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसी वजह से नहीं आया क्योंकि इन तीनों की वैल्यूज़ जो हैं 1 है, और जब वैल्यू 1 होती है तो हम उसके ऊपर बार नहीं लगाते एसओपी के अंदर, मिन टर्म्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह हम एक एग्जांपल जो मैक्स टर्म्स के देख लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाए। तो मैक्स टर्म्स के अंदर क्या होता है कि आपका थोड़ा सा ये फार्मूला चेंज हो जाता है, बस x इज़ इक्वल 0 और x बार इज़ इक्वल 1 आ जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे सारा उसी तरह टेबल बना लेंगे। अब सिर्फ वैल्यूज़ जो हैं आप वो पुट करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे आप नेम लिख लेंगे, यहाँ पे x आ जाएगा आपका, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा और आगे आपका रिज़ल्ट आ जाएगा जो इसका रिज़ल्ट निकलेगा जी। यहाँ पे क्या आ जाते हैं जी, नेम आ जाते हैं, ये x आ गया, y आ गया, z आ गया और यहाँ पे आपका रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं पहले इनपुट्स लिख लूँ, पहले मैं अपने ब्लॉक्स बना लूँ पूरे। ये बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है आपकी जी। तो यहाँ पे आ जाएगा M0, M1, M2, इसको मैं नाम बाद में दे दूँगा, 0 0 0 0, उसी तरह नंबरिंग आपने करनी है, 1 2 3 4 आ जाएगा आपके पास, 0 0 1 1 0 0 1 1 आ गया आपके पास, ठीक है। और आपके पास क्या चाहिए, 0 1 0 1 0 1 0 1 आ जाता है। ये आपके पास अब आगे रिज़ल्ट हमने लिखना है। इसको मैं लाइन को थोड़ा सा और दूर करके लिख लेता हूँ क्योंकि हमने 3 वेरिएबल्स लिखने हैं। जी, तो अब क्या करेंगे हम, इसी तरह M3, M4, M5 और M6 एंड M7 आ जाएगा मेरे पास जी। तो अब मैं इसका रिज़ल्ट लिखना शुरू करूँगा। ये SOP, ये मैक्स टर्म्स हैं, ठीक है। एक आपने बात का ध्यान रखना है कि ये मेरे पास मैक्स टर्म्स हैं जिनको हम पॉज बोलते हैं, मैक्स टर्म्स हैं जिनको हम पॉज बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मेरे पास आ गई कि ये मैंने रिजल्ट इसका लिख लिया। इसके अंदर फार्मूला जो यूज़ होगा वो ये होगा कि जो बार वाली वैल्यू होगी उसको मैं 1 लिखूंगा, जो सिंपल वैल्यू होगी उनको मैं 0 लिखूंगा। अब ये देखें कि उसके ऊपर बार नहीं लगाऊंगा। तो अब ये देखें, लेकिन SOP के अंदर क्या था कि जो बार वाली वैल्यू होती थी उसके ऊपर हम क्या करते थे, उसको 0 लिखते थे। तो अब ये देखें, ये तीनों 0 आ रहे हैं, इट्स मीन के क्या होगा, किसी के ऊपर बार नहीं आएगा और इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट आएगा। उसके अंदर R आया था, इसके अंदर डॉट आएगा, ठीक है। अब दूसरी देखिए मिन टर्म आपके पास आ रही है जो M1, इसके अंदर देखिए कि आपके पास लास्ट वेरिएबल जो है ना Z वाला वो 1 है, तो जो 1 आएगा उसके ऊपर बार हम लगाएंगे। तो ये आ जाएगा x डॉट वाई डॉट Z के ऊपर बार आ गया आपका। जहाँ जहाँ पे 1 होगा उधर उधर आपने बार लगा देना है। पॉज के अंदर, SOP के अंदर ऐसा नहीं करना, मैक्स टर्म्स के अंदर ऐसा करना है, मिन टर्म्स के अंदर ऐसा नहीं करना जी। ये भी आ जाएगा x डॉट वाई बार डॉट Z आ जाएगा आपके पास जी। ये आ जाएगा x डॉट वाई बार डॉट Z बार, ये आपके पास आ जाएगा 1 x बार डॉट वाई डॉट Z, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, x बार डॉट वाई डॉट Z बार आ जाएगा आपके पास। और आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, x बार डॉट वाई बार डॉट Z आ जाएगा सिंपल, और x बार डॉट वाई बार डॉट Z बार आपके पास आ जाएगा, ठीक है।
उम्मीद है आपको मैक्स टर्म्स और मिन टर्म्स की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आपके सारे क्वेश्चन जो हैं क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।